आज हम आपको पद्य की व्याख्या बताने जा रहे हैं। ये भी आपकी 10 नंबर की व्याख्या होगी। इसका पहला पैराग्राफ है ये, बैठी खिन्ना यक। बैठी खिन्ना यक, यक अलग है। बैठी खिन्ना यक दिवस गेह में थी। खिन्ना माने उदास होना, दुखी होना। अकेली आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। ठीक है। आके आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध को ले। ठीक। प्रातः वाली सुपवन सुपवनों से। फिर आपकी जी रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से आपकी होगी। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यहाँ राधिका जी पवन को अपनी दूतिका बनाती हैं, यानी कि पवन के द्वारा अपना संदेश कृष्ण तक अपना संदेश पहुँचाती है, इसलिए पवन दूतिका यहाँ पर पाठ का नाम रखा गया है। तो पाठ का पहला क्वेश्चन है का नंबर, ये आपका 2 नंबर के आएंगे, 2-2 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। उत्तर है इसका, प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये आपको हाईलाइट करना होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये उपनाम है, द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित है। पवन दूत का शीर्षक से ये उद्धृत है। प्रिय प्रवास ये महाकाव्य है, इसका लघु खंड है ये पवन दूत का, इसी का यही आपका पाठ रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो हमने रेखांकित अंश कराए हैं इसकी ये व्याख्या आपको इतने वर्णों की करनी होगी। यहाँ पे राधा जी कहती हैं, जब पवन के प्रभाव से राधिका का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है। तू मुझे इस प्रकार क्यों सता रही है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तो तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर है गा आपका, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका किससे बातें कर रही है और वह कैसी है। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका पवन से बातें कर रही है। प्रातःकालीन वह पवन पुष्पों की सुगंध से सुगंधित है, यानी प्रातःकालीन का इसमें वर्णन किया गया है भाव का। अगला क्वेश्चन है घा नंबर 2, प्रातःकालीन सुगंधित पवन किस मार्ग से राधिका के घर के अंदर आई। प्रातःकालीन उत्तर में है, प्रातःकालीन सुगंधित पवन खिड़कियों के मार्ग से राधा के घर के अंदर आई, जहाँ राधा जी सोई हुई थी प्रातःकालीन में। लास्ट क्वेश्चन है, राधिका ने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से क्या कहा। राधिका ने उत्तर में है, राधिका ने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इस प्रकार क्यों सता रही है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। ये आपका पहला पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ओके, डलवा रही है अभी, वो बता रहे हैं स्टूडेंट जी। आपका दूसरा पैराग्राफ है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना बिल्कुल विकृत बसना माने वस्त्र होते हैं। तो ना तू सुंदरी को जो थोड़ी भी भ्रमित वह हो गोद ले भ्रांति खोना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं माने यानी कि दुखी होना, वैसे गंदगी होती है, दुखी होना बताया गया, मुख की मिटाना। कोई क्लांता, ये आपकी रेखांकित अंश है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता जो कोई जलद यदि
यदि धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तब तो भूतांगना हो। ठीक, इसकी आपको इतनी लाइन 4 लाइनों की आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। वो रेखांकित अंश यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हे पवन, राधिका जी बोल रही है, हे पवन यदि खेत पर, यानी जो क्षेत्र होता है मैदान, उससे बोल रहे हे पवन, यहाँ कोमा लग जाएगा। यदि खेत पर कोई भी थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। यदि आकाश में कोई मेघ खंड जा रहा हो, यानी कि आकाश का टुकड़ा जा रहा हो, तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो। ये आपकी रेखांकित अंश की इतनी व्याख्या हो गई है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा, कमल। अगला क्वेश्चन इसमें रहेगा, पहला वाला क्वेश्चन का तो आंसर अभी ये दूसरा था ना, राधा पवन को लज्जाशील स्त्री के संबंध में क्या समझाती है। तो किसी लज्जाशील स्त्री के संबंध में राधिका पवन से यह कहती है कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, और यदि वह थकी हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट दूर कर देना। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर था, और दूसरा रेखांकित अंश का ये आंसर था दूसरे वाले का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका आएगा गा।